हेलो दोस्तों, तो आज मेरे कॉलेज में कॉन्वोकेशन सेरेमनी है जिसमें कि हमारे सुपर सीनियर का फेयरवेल है, यानी कि वो कॉलेज छोड़ के चले जाएँगे। तो आइए उससे पहले चलते हैं उनके पास और उनके पास जाकर के उनके कॉलेज के जो एक्सपीरियंस है, उसके बारे में कुछ सवाल करते हैं जिससे कि आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। तो बने रहिए हमारी वीडियो में, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आइए दोस्तों चलते हैं। मैनी मैनी कांग्रेचुलेसन भैया। थैंक यू। तैयारी कर रहे हैं नीट का, जो डॉक्टर का सपना देख करके, उसके लिए कुछ आपसे सवाल है भैया। नीट का तैयारी जो स्टार्ट किए थे वो क्या सोच के किए थे? एमबीबीएस है नहीं, मतलब सबका अपना रहता है कि कुछ लोगों का कुछ है हमारे बैचमेट है जिनका शुरू से ही फिक्स था क्योंकि उनके फादर्स बीएचएमएस डॉक्टर थे तो उनको बीएचएमएस में आना था। बट हम लोग तो अपने फैमिली से फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर हैं तो सबका यही रहता है कि एमबीबीएस से क्या नाम है? एमबीबीएस बने। भैया अगला सवाल कि आप नीट कितना बार दिए थे? हम नीट 11-12 में एक अटेम्प्ट और एक मतलब 3 अटेम्प्ट हम नीट किए थे। अगले जूनियर्स को क्या बोलेंगे कि नीट का आइटम कितना बार देना चाहिए? जूनियर देखो, नीट का अटेम्प्ट ना मोर एंड मोर देने से कोई फायदा नहीं है, वो एक तरह का ट्रैपिंग हो जाता है। फिर आप अगर 11-12 अच्छे से कर रहे हैं तो 11-12 का एक अटेम्प्ट, और अगर उसमें कुछ रह जाए, जैसे आपका रिवीजन लैग कर गया 11-12 में, क्योंकि बोर्ड का एग्जाम भी होता है तो बोर्ड में लिखना होता है तो रिवीजन लैग करता है एज एग्जाम कम्पिटिटिव वाइज, तो फिर बोर्ड के बाद एक अटेम्प्ट और लीजिए। उसमें अगर कुछ नंबर से आप आगे पीछे रहते हैं तो एक अटेम्प्ट और, बस 3 लीजिए, उससे ज्यादा मत लीजिए क्योंकि टाइम भी वेस्ट होता है। एक सही टाइम पे ना बीएचएमएस या बीएमएस कहीं भी आप एक सही टाइम पे पहुंच रहे हैं तो आप एक सही गोल को यहाँ भी अचीव कर सही टाइम पे, मतलब सही कॉलेज को लेना। अगर आप एनआईएच में आए, अगर आप 21-22 ईयर के बीच में आ गए, आपकी जो एज है, तो आप 27 तक यूजी कंप्लीट कीजिएगा और 30 तक पीजी ना, तो आप हो सकता है कि 33-34 तक आप एक अच्छी लाइन में चले जाइएगा, जैसे सेंट्रल मेडिकल ऑफिसर, प्रोफेसर, इसको बहुत अच्छी जॉब है। तो एक सही टाइम होना चाहिए क्योंकि यहाँ भी एज लिमिट है हर चीज का। अगला सवाल भैया कि अगर फर्स्ट ईयर में आपको फिर से एडमिशन मिले, जैसे कि बच्चे जो आते हैं फर्स्ट ईयर वाले, तो अपने तरीके से जी को बताइए कि मतलब कि क्या लाइफ होना चाहिए, 5 साल कैसे आगे तैयारी करना है, क्या करना है? फर्स्ट ईयर में एंजॉय करो, फर्स्ट ईयर एंजॉय के लिए ही बना है, और सेकंड ईयर से मत करो। फर्स्ट ईयर में एक चीज और करो, वीडियो लेक्चर स्टार्ट करो। एनाटॉमी का बहुत सारे बच्चों को हम सुने हैं, एनाटॉमी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम करता है, तो वीडियो लेक्चर। और एक चीज करना है एनाटॉमी में, हर स्टूडेंट को मैं बोलूंगा कि खुद से डायग्राम का प्रैक्टिस जरूर करें, हर दिन करें। एक डायग्राम हर दिन बनाए, वो एक इमेज बेस्ड मेमोरी है जो भाइवा में भी हेल्प करेगा, थ्योरी में भी करेगा, तो वो हर कोई करे। और दूसरा चीज, फर्स्ट ईयर में एंजॉय करें, एक्सप्लोर करें जहाँ पे हैं आप। जैसे आप यहाँ अगर एनआईएच में है तो कोलकाता एक्सप्लोर करें, आप कहीं भी आप एक्सप्लोर करिए। सेकंड ईयर से आप सीरियस हो जाइए क्योंकि सेकंड ईयर से जो सब्जेक्ट हैं वो पीजी में आते हैं, पीजी में उनका वेटेज बहुत ज़्यादा है। तो सेकंड ईयर से थोड़ा कम पढ़ाई की, थोड़ा ज़्यादा टिल्ट कर जाए, इंक्लाइन कर जाए, फाइनली उनको एंजॉय कम कर सकते हैं क्योंकि क्लासेज यहाँ बहुत चलती हैं एनआईएच, पर फर्स्ट ईयर एंजॉय कीजिए। एनआईएस के बारे में कुछ बताइए कि यही कैसा है, एनआईएस में आने के बाद आपको क्या मिला और कैसा है ये कॉलेज? एनआईएस में शुरू में आए थे तो बहुत सारे चीज़ें नहीं थी, ये सब भरा हुआ था, और ये बिल्डिंग थी और हॉस्पिटल में मुझे लगता था कि पेशेंट नहीं आते होंगे, ये नहीं होता, पर मैं पहले दिन जब क्लास आ रहा था तो उस समय पेशेंट मुझे नहीं दिखा। एक सप्ताह बाद मैं देखा कि यहाँ पे 2000 पेशेंट हैं, और जब कुछ जुलाई से सितंबर के बीच यहाँ 4000 पेशेंट आते हैं, तो यही हमको लगा देख के कि पेशेंट बहुत है, तो क्यों ना अगर हम अच्छे से पढ़े तो यही स्कोप बन सकता है, और यही हम डॉक्टर बन सकते हैं, आप प्रोफेसर बन सकते हैं। और एक चीज़ है, एनआईएच का इन्वायरमेंट बहुत जॉयफुल इन्वायरमेंट है, और सबसे बड़ी चीज़ कि यहाँ प्रोफेसर भी ना बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। यहाँ प्रोफेसर आपको हेल्प करेंगे, हर चीज़ के बारे में बताएंगे, और यहाँ क्लासेस वगैरह बहुत अच्छा होता है। इंफॉर्मेटिव क्लास, लिमिट क्लास बट इंफॉर्मेटिव क्लास, और यहाँ केस टेकिंग से आप सीखिएगा। जिस दिन आप ओपीडी अटेंड कीजिएगा, केस टेकिंग से आप बहुत कुछ सीखिएगा। और ऐसा नहीं है कि डॉक्टर बस जो है यहाँ के डॉक्टर वो केस टेकिंग दवाई देके चले जाओ, ये बच्चों जो केस टेकिंग लेके आए उन्हें बता रहे हैं कि कहाँ पे कौन सा सेलेक्टेड रेमेडी हमने किस सिम्टम से चुना है, वो आपको बता रहे हैं वहाँ पे। तो एक ओपीडी प्रैक्टिकल हुआ, एक बेडसाइड प्रैक्टिकल हुआ, एक थ्योरी क्लास अच्छा हुआ, काफी इंफॉर्मेटिव चीज है यहाँ पे, जॉयफुल और स्टूडियस, और एवरीथिंग इज फाइन। एनआईएच इज द एम्स ऑफ होम्योपैथी। वाह, बहुत बड़ी बात है भैया। अगला सवाल भैया कि आपने होम्योपैथी किया, तो होम्योपैथी करके क्या आप खुश हैं या फिर नहीं? हाँ, शुरू में खुश नहीं थे, शुरू में आए थे एमबीबीएस करने ही, पर जब यहाँ एडमिशन लिए फर्स्ट ईयर में तो लगा कि अरे कहाँ है, फिर से एक नीट तक तैयारी कर, क्या होगा, कुछ नहीं होगा, कोई करियर नहीं है, स्कोप नहीं है, पेशेंट नहीं है। पर जब एनआईएच आए तो ऐसा लगा कि नहीं, हम लोग जो सोच रहे थे वो गलत है,
यहाँ आए, सेम ही चीज पढ़ना है, उनसे ज्यादा ही पढ़ना है, क्योंकि एलाइड वही पढ़ना है जो वो पढ़ रहे हैं। उनका एक फार्माकोलॉजी है जो हम लोग से अलग है, उनकी जगह पे हमारा मटेरिया, ऑर्गेनॉन, फार्मेसी और रेपेटरी 4 सब्जेक्ट है, उनका एक फार्मा है और एक एनेस्थीसिया है। 2 चीज वो एक्स्ट्रा हमसे कर रहे हैं, लेकिन हम उनसे 4 सब्जेक्ट एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं और एलाइड सब वही है, एलाइड सब वही है, तो हम उनसे ज्यादा पढ़ रहे हैं एज कम्पेयर टू एलोपैथी। धीरे धीरे पता चला कि स्कोप बहुत है, सब कुछ अच्छा है, अब खुश हैं। 3rd ईयर से वो खुशी वाली फीलिंग आने लगी कि हाँ आप सही जगह पे हैं, यहाँ पे आप सही जगह पे। थैंक यू सो मच भैया, बहुत हेल्प होगा जूनियर्स को आपकी बात सुन करके। थैंक यू सो मच। कॉन्ग्रेचुलेशन।